की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आने वाला है। 28 साल पुराने मामले में लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी, जिसमें आडवाणी और जोशी समेत कई अन्य भाजपा नेता भी शामिल हैं। तो 28 साल बाद आज फैसला आएगा, जिस पर सभी की निगाहें हैं। कई दिनों से इस मामले को लेकर सभी की निगाहें थी और आपको बता दें कि लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत में यह फैसला रखा गया है। तो विवादित ढांचा ढाने में कुल 49 आरोपी बनाए गए। 49 आरोपियों में से 17 की हो चुकी है मौत। 32 आरोपियों पर आज फैसला आना है। फैसले को लेकर अयोध्या जिला प्रशासन भी अलर्ट है। कोर्ट के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कोर्ट की ओर से आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो 49 आरोपी हैं। आपको बता दें कि 49 आरोपी, जिसमें से 17 की मौत भी हो चुकी है। तो आज एक बड़ा फैसला 32 आरोपियों पर होनी है। आज फैसले की गाज गिरनी है। सभी की निगाहें इस पर है। 28 साल बाद 6 दिसंबर 1992 का यह मामला है और आज इस पर एक बड़ा फैसला आने वाला है। तो विशेष जज एसके यादव ने सभी अभियुक्तों को हाजिर होने की जानकारी सबसे पहले मांगी। आपको बता दें, और हमारे साथ आरसी भट्ट साहब जुड़ चुके हैं। भट्ट साहब, जिस प्रकार से 28 साल बाद ये फैसला आज आने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है। 6 दिसंबर 1992 का मामला, जिसमें 49 आरोपी बनाए गए थे, 17 की उनमें मौत भी हो चुकी है और अब सभी की निगाहें हैं लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत में जो फैसला आने वाला है। निश्चित रूप से 28 साल बाद बाबरी विध्वंस जो हुई थी 6 दिसंबर 1992 को, उसका फैसला आज आने वाला है। उसमें उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी सहित कुल 49 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग जो लोग जीवित हैं उसमें अमरनाथ गोयल, रामजी गुप्त, आडवाणी, उमा भारती और मुरली मनोहर जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ऋतुम्बरा। तो इन तमाम लोगों को आज उनके किस्मत का फैसला हो जाएगा। यानी कि सीबीआई की जो विशेष अदालत है वो आज ये फैसला सुना देगी कि इसमें कौन दोषी है या किस तरह का उनके ऊपर आरोप था और उस आरोप के अनुसार किस तरह का वो फैसला करती है। इन लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि जो अदालत का फैसला आएगा वो हम लोगों को मंजूर होगा और इसको लेकर कहीं ना कहीं कोई खास उनमें एक घबराहट या कोई दबाव नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे। जो भी आरोपी यहाँ खासतौर पर आज आए हैं अदालत में, उनके ऊपर कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से सीबीआई की कोर्ट जिस तरह से आज फैसला सुनाएगी, तो ये अब देखना यह है कि थोड़ी देर में क्या फैसला सुनाती है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, यहाँ सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि आखिर सीबीआई के जो विशेष जज हैं एसके यादव क्या फैसला सुनाने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम जिक्र करें, लगातार एक 28 साल का एक लंबा वक्त जो कि विवादित मस्जिद के ढांचे को लेकर चला और अब सभी की निगाहें इस पर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं। जिस प्रकार से आपने भी फहरिस्त बताई है, बहुत बड़े नाम इसमें शामिल है, पॉलिटिकल जो है। अब कई ऐसे जो है जिनकी मौत भी हो चुकी है, 17 व्यक्तियों की जो अभियुक्त हैं उनकी मौत भी हो चुकी है। उसके बाद ये फैसला आएगा। अगर इसे न्यायिक तरीके से देखा जाए, अगर इसे न्याय की दृष्टि से देखा जाए, क्या लगता है किस तरीके, क्योंकि अयोध्या में हम देख रहे हैं कई जगह हवन यज्ञ भी हो रहे हैं इस फैसले को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है जो कि आज आने वाला है। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई थी उसको लेकर ये केस चल रहा था और इस केस में जो 49 लोग आरोपी बनाए गए थे, 28 साल से लगातार ये मुकदमा चल रहा है जी। इसमें तमाम बार जो है हाजिरी हुई, पेशी हुई और अक्सर जो भी इसके आरोपी रहे हैं वो लगातार कोर्ट के संपर्क में रहे हैं। लेकिन अब कहीं जाकर इस पर फाइनल जज ने अपना फैसला सुनाने का निर्णय लिया है, जो थोड़ी ही देर में आने वाला है जी। लेकिन उसके साथ साथ मुरली मनोहर जोशी, लाल किश आडवाणी, उमा भारती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत जो है उनको छूट दी गई है।
बाकी जो अन्य आरोपी हैं, अगर हम जय भगवान गोयल की बात करें, रामजी गुप्त की बात करें, अमरजीत गोयल की बात करें, साध्वी तुंबरा की बात करें, शपथ राय की बात करें, तो ये सारे लोग आज कोर्ट में मौजूद हैं जी। और निश्चित रूप से कोर्ट के इस फैसले को के बारे में सीधे ही उनका ये कहना है कि जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं फैसले का इंतजार सभी को है, साथ ही सभी का ये भी कहना है कि कोर्ट जिस प्रकार का फैसला लेगी, जिस प्रकार का न्याय होगा वो हमें मंजूर होगा। भट्ट साहब, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि आसपास व्यवस्थाएं बहुत बढ़ा दी गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से कोर्ट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लखनऊ से आप बात कर रहे हैं, वहां पर ही जो है ये मामला है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई है प्रशासनिक अमले की? देखिए, यूपी सरकार ने खास तौर पर ये जो फैसला आ रहा है उसके मद्देनजर देखते हुए कानून व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई विवाद ना हो या फिर कोई उत्तेजना न फैले, उसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। निश्चित रूप से सीबीआई कोर्ट के आसपास के रास्तों को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के फोर्स, ये सब जवान तैनात कर दिए हैं और किसी भी आशंका से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर पर लखनऊ जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं जो अभियुक्त हैं उनको भी सुरक्षा प्रदान कर रही है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, अगर हम देखें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला जो है, अगर पूरे एक पिछले समय में हम जाएं, कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा था। बहुत लंबे समय तक दोनों ही पक्ष इसको लेकर अपनी अपनी बातें रखते रहे, लेकिन बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सर्वसम्मति से राम मंदिर का जो मामला निपट गया। क्या लगता है उसी तरीके से शांति से और जो सबके पक्ष में फैसला है उसी तरीके का फैसला आएगा? क्योंकि लगातार न्यायिक अदालत पर, विशेष अदालत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लगातार एक लंबी जांच प्रक्रिया चली है इस पूरे मामले को लेकर। सुनीता, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें अदालतें सर्वोच्च है। खासतौर पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च अदालत है और उस सर्वोच्च अदालत का जो फैसला राम मंदिर के लिए आया उसका पालन दोनों पक्षकारों ने किया है। और निश्चित रूप से अभी जो सीबीआई कोर्ट का फैसला इस पर आना है कि जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुई है उसमें जो लोग चार्जशीटेड रहे, अब उन पर फैसला आना है, वो आरोपी बनाए गए, उनके बारे में कोर्ट का क्या कहना है। तो निश्चित रूप से उस फैसले को लेकर अगर किसी को विरोध करना होगा तो आगे की अदालत में यानी हाई कोर्ट में जा सकता है। अभी विकल्प पूरी तरह से खुले हुए हैं, हाई कोर्ट का विकल्प खुला है, सुप्रीम कोर्ट का विकल्प खुला है और अगर कोई भी अभियुक्त के खिलाफ अगर कोई सजा होती है या बरी होते हैं, कोई भी पक्ष अगर जानना चाहता है तो निश्चित रूप से अदालत के, ऊपरी अदालत के विकल्प खुले रहते हैं और जो संतुष्ट है वो निश्चित रूप से नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो असंतुष्ट है वो जा सकते हैं। तो विकल्प खुला हुआ है और अदालतों पर हमारे देश के सभी लोगों का पूरी तरह से भरोसा है। हमारी जो कोर्ट है, चाहे सीबीआई की कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, सब पर सबको भरोसा है। उनको लगता है कि कोर्ट जो फैसला सुनाएगी उस सभी को लगभग स्वीकार होगा। अगर कोई उसका विरोध करता है तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई कि क्या न्याय आज होने वाला है। आजम हमारे साथ जुड़ रहे हैं अयोध्या से। आजम, आपसे समझना चाहेंगे रामनगरी में क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि लगातार अब इस फैसले को लेकर संत समाज भी जो है वो फैसले को लेकर कहीं ना कहीं उत्सुक है और वहां पर हवन यज्ञ भी किए जा रहे हैं। जी आजम, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? लगी हुई है और फोर्स भी यहाँ पर लगी और जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनकी जो है गाड़ियां जो चेक जो है करी जा रही है। चेक करने के बाद ही जो प्रवेश जो है दिया जा रहा है और वहीं पर मीडिया के लिए भी जो है प्रतिबंध जो है लगाया गया है, जो केवल बिरला धर्मशाला पे ही केवल जो है कवरेज केवल दे पाएंगे और बाकी अयोध्या के टेढ़ी बाजार जो राम जन्मभूमि का जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर जाने पर एकदम पूरी तरीके प्रतिबंध जो है किया गया। और हाँ, बिल्कुल आपने जो ये बात जो कही कि अयोध्या के जो साधु संत है वो लोग यहाँ पर जो हवन भी जो कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर कई मठ मंदिरों में जैसे परमहंस साहब जी जो तपस्वी छावनी के जो महंत हैं उन्होंने भी जो यज्ञ जो है करना जो है शुरू कर दिया है। तो इस तरीके के कई मंदिर में जो है अनुष्ठान जो है किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल आजम, आपकी तमाम लोगों से बातचीत भी होगी, क्या फैसले की उम्मीद लगाए बैठे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा अयोध्या में जब राम नगरी में राम मंदिर का भव्य निर्माण का फैसला आया, सभी ने एक साथ एक सुर में स्वागत किया। अब जो भी फैसला न्यायिक अदालत देगी, क्या उसके पक्ष में है और क्या सुबुगाट फैसले को लेकर, क्योंकि कुछ ही समय बचा है जब फैसला आने वाला है। देखिए जिस तरीके से ये यहाँ पर देखिए राम जन्मभूमि का जब फैसला आया तो यहाँ पर देखिए गंगा जमुनी तहजीब की धारा यहाँ पर बही थी और आज भी वही देखने को मिल रहा है कि सभी लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मसला जो आया था शांतिपूर्वक ढंग से सभी लोगों ने स्वीकार किया था, तो अब की भी उसी तरीके से स्वीकार जो है किया जाएगा। बिल्कुल, तो लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी। आजम अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भट्ट साहब हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लगातार हमारी निगाहें इस पर टिकी। आजम, 49 अभियुक्त जिनको आरोपी बनाया गया था, 17 की उनमें मौत हो चुकी है, अभी 32 आरोपी हैं जिन पर अदालत फैसला सुनाएगी। विशेष अदालत है ये सीबीआई की। अब इसको लेकर तमाम जो पक्ष विपक्ष है वो किस तरीके की बात वहां पर नजर आ रही है, या हम न्यायिक पक्ष देखें तो क्या लगता है किस तरीके की फैसले की उम्मीद जनता लगाए बैठी है? देखिए यहाँ पर फैसले को लेकर के सभी लोगों ने कह दिया कि जो भी फैसला, जो कोर्ट का जो फैसला होगा वही मान्य होगा और सबके लिए उसको मानना भी पड़ेगा। बिल्कुल, तो सत्यमेव जयते और यही सभी लोग संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, तो संतुष्टता नजर आ रही है और हर तरफ सुरक्षा की बात की जाए। आजम, अगर बात की जाए अयोध्या की, वहां पर किस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए यहाँ पर सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं। यहाँ पर जो अयोध्या का जो प्रवेश जो मार्ग है अयोध्या चौरा, वहाँ पर भी जो है बैरिकेडिंग जो कर दी गई है और जो राम जन्मभूमि जाने वाला जो रास्ता है टेढ़ी बाजार, वहाँ पर भी जो है पुलिस बल जो है काफी संख्या में जो है तैनात है और जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी पूरी तरीके से निगरानी जो है की जा रही है। चेक करने के बाद ही जो प्रवेश जो है दिया जा रहा है। बिल्कुल, एक लंबे संघर्ष के बाद एक फैसला जो कि राम मंदिर के पक्ष में आया, जिसमें कई लोगों ने अपना समय और अपना जीवन जो है वो आहूत कर दिया, लेकिन अब जो फैसला आ रहा है वो सीबीआई की विशेष अदालत में है। 28 साल का एक लंबा इंतजार, बाबरी मस्जिद का विध्वंस का मामला, और अब इसमें जो नाम है बहुत बड़े नाम है, मुरली मनोहर जोशी से लेकर आडवाणी जी, उमा भारती, तमाम ऐसे नाम है जिनको आज 32 लोगों को तलब किया गया है अदालत में, विशेष अदालत ने, और सभी की निगाहें इस पर हैं कि क्या कुछ फैसला आएगा। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्ट साहब, अयोध्या की अगर हम बात करें, रामनगरी की बात करें, तो वही वहां पर भव्यता, शालीनता और एकजुटता नजर आ रही है। फैसला चाहे जो भी हो, सभी उसके पक्ष में रहेंगे। सुनीता, दोनों धर्मों के लोगों को ये लगने लगा है कि शांति सौहार्द से ही रास्ता निकल सकता है जी। और उसके साथ साथ कोर्ट का जो आदेश है उसको सर्वोपरि मानकर दोनों पक्षों को उसको मानना चाहिए। और जिस तरह से राम मंदिर का जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था तो बड़ी शांति से और बिल्कुल आचार संहिता को मानते हुए दोनों पक्षों ने इसको स्वीकार किया था। वो चीज देखा जा चुका है। अब इसका भी अगर फैसला आ रहा है तो निश्चित रूप से दोनों जो पक्ष हैं वो शांति बनाकर, सौहार्द बनाकर, पूरी तरह से भाईचारा बनाते हुए कोर्ट के इस आदेश को स्वीकार करेंगे। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उनके पास पूरे तरह से विकल्प खुले हैं, वो अपर कोर्ट में जा सकते हैं। तो निश्चित रूप से, लेकिन वर्तमान में कोई उत्तेजना न फैले, कोई सनसनी न फैले, किसी तरह का दो धर्मों में आपस में विद्वेष न हो, आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे, इसको लेकर दोनों लोगों ने ये सोचा है कि ये बहुत ही जरूरी है। और प्रशासन ने भी इसके लिए अलग से इंतजाम किए हैं, पूरी सुरक्षा के इंतजाम हैं और ऐसे लोगों पर उनकी निगाह भी है जो सनसनी फैला सकते हैं। सोशल मीडिया पर निगाह है और जो प्रचार के तंत्र हैं उस पर निगाह है। उन लोगों को भी खासतौर पर प्रशासन ने चिन्हित कर रखा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन भी और प्रदेश सरकार भी इसमें बहुत ही गंभीर है और वो खुद चाहती है कि कोविड संकट के कोरोना काल में कम से कम आपसी सौहार्द बना रहे, पूरी तरह से कोई सनसनी न फैले और कोर्ट का जो आदेश है वो अदालती तरीके से ही उसको आगे देखा जाए। लोगों की मानना न मानना ये अपने आगे की प्रक्रिया को दर्शाता है। अगर वो स्वीकार करते हैं ठीक है, नहीं तो आगे की जी बिल्कुल। और भट्ट साहब, इस बीच ये भी खबर आ रही है कि अब जज बाबरी मस्जिद का जो मामला है उसका फैसला पढ़ रहे हैं, फैसला अब सुनाया जाने लगा है कोर्ट के अंदर। जी भट्ट साहब। जी, फैसला
जो जज हैं श्री यादव लगातार उसको पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर में ही फैसला आ जाएगा और पूरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, तो विवादित ढांचा जिसको लेकर 28 साल बाद आज जो फैसला आना है और अब सीबीआई के विशेष जज जो है वो फैसला सुना रहे हैं। फैसला अंदर पढ़ा जा रहा है। कुछ ही क्षण बाद फैसला जो है अब जनता के सामने होगा और इस पर सबकी निगाहें। हमारे साथ आजम भी जुड़े हुए हैं, एक बार वहां भी रुक कर लेते हैं। आजम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आजम हमारे साथ नहीं जुड़े, लेकिन यहाँ भट्ट साहब अगर बात की जाए, लगातार इस सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुना रही है जो ढांचा है उसको लेकर, और अब कहीं ना कहीं कुछ क्षण बाद, कुछ ही पल बाद ये फैसला बाहर निकलकर आ सकता है। जिस प्रकार से आप भी बात कर रहे हैं, हम लगातार ये भी कोशिश, क्योंकि भारत जो है वो गंगा जमुनी तहजीब का देश है। यहाँ पर कोई भी फैसला आता है तो कहीं ना कहीं सब उसको एक साथ एक सुर में समझते हैं, क्योंकि न्याय की बात है और अगर न्याय हुआ है तो कहीं ना कहीं अदालत सोच समझकर ये फैसला लेगी। और मुझे लगता है, उम्मीद भी यही है कि जब फैसला आएगा तो सभी एक साथ मिलकर इसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अगर हम आपसी सौहार्द की बात करें तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि के मामले में फैसला दिया था, उस फैसले को आपसी सौहार्द, शांति के साथ, भाईचारे के साथ जो है ये चीज लोगों ने स्वीकार किया था जी। और वही कमोबेश प्रक्रिया को दोहराना चाहिए कि आपसी सौहार्द, भाईचारा ये कभी खत्म ना हो। आपस में जो रिश्ता है बना रहे, प्रेम बना रहे, और जब मामला अदालत में है तो जो अदालत का आदेश आता है उसको स्वीकार करना चाहिए और शांति तरीके से इस तमाम चीजों का हल खोजना चाहिए। न्यायालय का भरोसा अगर नहीं है तो निश्चित रूप से आप जो है, ये दुखद बात है। किसी भी व्यक्ति को हमारे देश के संविधान और न्यायालय में पूरी तरह से आस्था होनी चाहिए और मुझे लगता है दोनों पक्षों को ये बना हुआ है। अभी तक इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन अगर कोई भी अदालत के आदेश पर उनको लगता है कि ये हम संतुष्ट नहीं है तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है। बिल्कुल, तो सीबीआई की विशेष अदालत फैसला सुनाएगी और इस बीच हम अपने तमाम दर्शकों को खबर दे दें कि जो कोर्ट है उसके आसपास हलचल तेज हो चुकी है। विशेष सीबीआई अदालत के आसपास हलचल तेज हो चुकी है और जज ने फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है और कुछ ही क्षण बाद फैसला जो है वो समक्ष होगा, आपके जनता के समक्ष। 28 साल का एक लंबा इंतजार, बहुत बड़े नाम इसमें शामिल थे। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने बहुत संघर्ष किया इसको लेकर, अगर हम जिक्र करें भट्ट साहब, मुरली मनोहर जोशी जिनका इसमें नाम है, उमा भारती जिसमें इनका नाम है, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको आज कहीं ना कहीं फैसला मिल जाएगा। एक लंबा इंतजार उनको भी करना पड़ा कि आखिर अभियुक्त है वो, और 28 बड़े जो नाम है, क्योंकि जो 17 लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है, 17 ऐसे नाम है जो कि अब वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नामों पर फैसला आना कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ा फैसला है। जी सुनीता, निश्चित रूप से सबकी निगाहें इस पे लगी हुई हैं और जिस तरह से लोगों का पूरा ध्यान है कि आखिर जज क्या फैसला देते हैं, किस तरह से जो है। सुनीता, अभी अभी खबर आई है कि अयोध्या मामले में कहीं न कहीं आरोपियों को बरी किया गया है जी। ये जो 32 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है जी। ये जो है सीबीआई कोर्ट का फैसला अभी भी आया है। इसमें कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित जो तमाम आरोपी हैं और विनय कटियार सहित उनको बरी कर दिया गया है। ये सीबीआई का कोर्ट का फैसला आया है और इसमें सीबीआई कोर्ट ने इसको पूरे नियोजित नहीं माना है, यानी कि ये कोई बहुत ही नियोजित ढंग से ये ढांचा को या मस्जिद को गिराया गया है ऐसा उन्होंने माना नहीं है और ऐसा इसकी जो है पूरी तरह से उन्होंने ये कहा है कि इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया। बिल्कुल, तो बहुत बड़ा ये फैसला, जहां पर आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है और इसमें लेकर 32 जो सभी आरोपी जिनके नाम शामिल थे आरोपी की लिस्ट में, अब उनको अदालत ने बरी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत राहत की खबर यहाँ पर भट्ट साहब, तमाम 32 जो कि आरोपी की लिस्ट में तमाम बड़े नाम शामिल थे उनके लिए। निश्चित रूप से जो 49 लोग थे, उस 49 लोगों में 17 लोगों की मौत हो चुकी थी, 32 लोग बचे हुए थे। नामचीन लीडर हैं वो लोग, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हैं, बड़े लोग हैं और जिस तरह से आज
अदालत के इस फैसले पर निगाह थी। अभी अभी अदालत का फैसला आया है कि जो 32 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज ने इसको सुनियोजित तरीके से नहीं माना है कि जो मस्जिद है वो सुनियोजित तरीके से गिराई गई है या इसके पहले कोई प्लान थी। सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। 28 साल बाद सुनीता ये फैसला आया है और निश्चित रूप से कहा जाए कि ये उन लोगों के लिए जो 32 आरोपी हैं उनके लिए एक राहत भरी खबर है। बिल्कुल, तो ढांचा विध्वंस मामले में बड़ा फैसला आ चुका है। 32 वो तमाम नाम जिनको आरोपी बनाया गया था उनको बरी कर दिया गया है सीबीआई की विशेष अदालत से। बट साहब हमारे साथ अब जुड़े रहिएगा, हमारे साथ न्यूज रूम से स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना भी जुड़ रहे हैं। यहाँ पर सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला राजेश जी आ चुका है और अब कहीं ना कहीं जो एक लंबा कयास लगाया जा रहा था, एक लंबी अवधि 28 साल का वक्त, 6 दिसंबर 1992 का मामला, और इसको लेकर सुबह से ही सभी की निगाहें थी कि क्या कुछ फैसला आने वाला है और सभी को कोर्ट में तलब होने के लिए कहा गया था और अब वो फैसला आ चुका है। बिल्कुल सुनीता, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जिस तरह से सीबीआई कोर्ट लखनऊ ने अपना फैसला सुना दिया है, 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर 32 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उसमें चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, चाहे उमा भारती की हम बात करें, या फिर हम मुरली मनोहर जोशी की बात करें, या फिर साध्वी रितंबरा की हम बात करें, इसके साथ ही टोटल 32 लोग थे और कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कोर्ट ने ये माना है कि ये पूर्व नियोजित नहीं था। ये उसी समय जो तात्कालिक परिस्थितियां थी उसके बाद जो स्थिति बनी और उसी के बाद से लगातार एक केस चल रहा था। और कह सकते हैं कि 32 लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। जिस तरह से अगर उमा भारती और लाल कृष्ण आडवाणी की हम बात करें तो ये सीधे कोर्ट नहीं पहुंचे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको जोड़ा गया था। इसके अलावा 26 जिन्हें आरोपी बनाया गया था वो 26 लोग कोर्ट में मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी और उमा भारती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें जुड़े थे। और जिस तरह से बहुत जल्द जैसे ही जज कोर्ट पहुंचे और तकरीबन 5 से 7 मिनट के भीतर ही उन्होंने अपना फैसला सुना दिया और 32 के 32 जो आरोपी बनाए गए थे उनको बरी कर दिया गया है। यहाँ एक आधार ये भी माना गया है सुनीता कि जिस तरह से हम जिस विवादित ढांचे की बात कर रहे हैं, लंबे समय से इसको लेकर लड़ाई चल ली, फिर बाद में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर न्यास के पक्ष में आया, तो तभी से जो परिस्थितियां थी इस मामले को लेकर, इस केस को लेकर सुनीता, वो बदल गई थी। क्योंकि जब कोर्ट ने यह मान लिया कि ये राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो है वो उसकी ये भूमि है, वहां पर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और फिर जितने भी आरोपी बनाए गए थे जिसको लेकर ये कहा गया था कि जो विवादित जगह है जिसको गिराया गया था और इसको लेकर इन्हें आरोपी बनाया गया था, जब राम मंदिर के पक्ष में ही फैसला आ गया था तो वहीं से ये केस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा था। और जज यादव ने जिस तरह से आज फैसला सुनाया और 32 के 32 जो आरोपी हैं, लगभग यही आधार इस केस का बनाया गया है कि जो भूमि थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये दूसरी की भूमि को गिराया गया है, ढाया गया है, उस ढांचे को ढाया गया है, और इसके बाद साफ हो गया था कि जो फैसला आएगा वो इन्हीं के पक्ष में आएगा। और वैसा ही हुआ। जज ने जिस तरह से अपना फैसला सुनाया 7 से 8 मिनट के भीतर, और 32 के 32 जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 का जिस तरह से जो बाबरी विध्वंस ये पूरा मामला था, या जो ढांचा विवादित ढांचा जिसको कहेंगे उसको गिराने की बात थी, तो अब फैसला 32 के 32 जो लोग थे उनके पक्ष में है। जी सुनीता, बिल्कुल, तो बड़ा फैसला है। जज का साफ तौर पर यही कहना है कि ये पूर्व नियोजित घटना नहीं थी। यही वजह है कि तमाम जो आरोपी जिनको बताया जा रहा था, 28 साल का एक लंबा इंतजार उनको करना पड़ा और आज सभी मुक्त हो चुके हैं। इस जो लगातार उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे थे, विध्वंस जो ढांचा हुआ था बाबरी मस्जिद का, उसको लेकर अब सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। हमारे साथ भट्ट साहब भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। भट्ट साहब, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, कुल मिलाकर कहा जाए कि आरोप मुक्त कर दिया गया है। सुनीता, अदालत ने जो तात्कालिक रूप से जो तस्वीरें थी, खास तौर पर जो पेश की गई थी कोर्ट के अंदर,
जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको कहीं न कहीं अदालत ने संपूर्ण साक्ष्य नहीं माना और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी, ये भीड़ का एक हिस्सा था। और जिस तरह से अगर हम उस घटना को देखें तो मुझे आज भी याद है, अयोध्या में भारी मात्रा में कार सेवक जुटे थे, कहीं ना कहीं सरकार भी असहाय हो गई थी, प्रशासन पूरी तरह से जो है कहीं असहाय हो गया था, राजनीतिक लोग वहां जो इस समय आरोपी बनाए गए हैं या सामाजिक लोग वो वहां मौजूद थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस भीड़ का हिस्सा। अब जो अदालत कह रही है कि उनका कोई इस तरह का प्लान प्रोग्राम नहीं था, यानी सुनियोजित नहीं था, पहले से तय नहीं था, और ये घटना जो है उन्होंने सीधे तौर पर इसको नियोजित नहीं माना है और इस साक्ष्य का उन्होंने लाभ किया है नियोजित, और इसीलिए उन्होंने 32 जो आरोपी हैं उनको बरी किया गया है। जज ने यह भी कहा है कि ये कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, ये कोई प्रबल साक्ष्य नहीं है, हम इस आधार पर किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं, और उसी का लाभ जो है उनको मिला है। और निश्चित रूप से ये बड़ी राहत भरी खबर है। और लगातार 28 सालों से जिस तरह ये मुकदमा चल रहा था, लोगों को ये लगता था कि कोई भी फैसला आ सकता है, लेकिन जज ने, विद्वान जज ने निश्चित रूप से हर पहलू को देखा होगा। जी भट्ट साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी, भट्ट साहब आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी से, वो जुड़ रहे हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, मैं सुन रहा हूं जी बिल्कुल सर, ये जो फैसला आया है, 28 साल का एक लंबा इंतजार, 6 दिसंबर 1992 का मामला, और एक लंबे इंतजार के बाद सभी जो आरोपी थे अब आरोप मुक्त कर दिए गए हैं, बरी कर दिए गए हैं। सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, जो भी घटना था 6 दिसंबर 1992 का, जो वहां पर विवादित ढांचा को जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया था, सच्चाई तो ये है कि यह किसी प्रकार से प्रायोजित तो था नहीं जी, लेकिन ये सच है कि जन की जो भावनाएं थी वो उसका प्रकटीकरण रहा है जी, और जनता ने वहां पर ये निर्णय लिया और इस तरह से वहां पर ये घटना हुई थी जी। इसमें हमारे नेता, हमारे सब लोग वहां पर थे, हम लोग थे, मैं स्वयं वहां क्राउड मैनेजमेंट का काम देख रहा था। इतनी बड़ी भीड़ थी, करीब 10 लाख लोगों की भीड़ थी, जिसमें 2 लाख महिलाएं रही होंगी, और ये 10 लाख की भीड़ में तो मेरा ख्याल है कि लगभग 80% दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के, गरीब, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग भी थे। सड़कों पर नहाना, निपटना और खाना खा लेना ये अभिजात्य वर्ग का काम नहीं था, ये एक जनता का वास्तविक प्रकटीकरण था जी। लेकिन इसमें जो हमारे नेताओं के नाम आ रहे थे कि उन्होंने प्रोवोकेशन किया, अंत में वो ये बात स्पष्ट हो गई। हम अदालत का सदैव स्वागत करते हैं, उनमें भरोसा है, और उसी भरोसे के तहत हम लोग ऐसा आज महसूस कर रहे हैं कि न्याय मिला है जी। बिल्कुल शास्त्री, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि आप वहां पर मौजूद थे, तमाम जो घटनाक्रम है 1992 का वो देखा है, तो कहीं ना कहीं किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य नहीं था, पूर्व नियोजित ये घटना नहीं थी, एक क्राउड था, एक भीड़ थी, और उस समय ये घटना हुई। तो कुल मिलाकर अदालत ने भी तमाम साक्ष्यों को समझते हुए और तमाम जो उस समय के जो वर्डिक्ट्स रहे हैं, तमाम जो 28 साल का एक लंबा समय रहा, न्याय के तमाम पहलुओं को जांचते परखते हुए ही ये फैसला दिया है। बिल्कुल, और हम लोगों को पूरा विश्वास था कि एक दिन इसका निर्णय आएगा और सही निर्णय आएगा, यथोचित निर्णय आएगा, और आज जो निर्णय आया है ये निर्णय बिल्कुल आईने की तरह स्पष्ट है। बिल्कुल अदालत ने जन भावनाओं को महसूस किया है और जितने भी साक्ष्य इत्यादि पर अपने निर्णय दिए हैं वो बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो स्वाभाविक है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता भी, देश के लोग भी इसका स्वागत करेंगे। ये अलग की बात है कि कुछ लोग हैं जो इस पर टीका टिप्पणी करेंगे, लेकिन वो ऐसे रोगी हैं जो दवा इसलिए नहीं खाना चाहते हैं कि कहीं वो ठीक ना हो जाए। बिल्कुल, अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहा है, या फिर जो दूसरे पक्ष के वकील हैं अब वो क्या कुछ आगे फैसला लेते हैं, क्योंकि अदालत ने अपना फैसला ले लिया है। मेरा प्रोग्राम रहेगा, मैं चलूंगा।
जी चलिए सोनकर जी, बहुत बहुत शास्त्री जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की विशेष अदालत का जो फैसला है सभी इसका स्वागत कर रहे हैं। 32 नाम जो कि आरोपी की लिस्ट में शामिल थे अब वो आज बरी कर दिए गए हैं। यूं कहा जाए कि न्याय ने अपना जो चक्र घुमाया है, 28 साल का एक लंबा इंतजार जरूर लगा, लेकिन अब जो है वो फैसला आ चुका है। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए पॉलिटिकल एडिटर लखनऊ से। भट्ट साहब, कहीं ना कहीं इसको लेकर, क्योंकि जो शास्त्री जी है उस समय मौजूद थे, उनका कहना है कि वो भीड़ को उन्होंने देखा, बेकाबू भीड़ थी, लेकिन किसी का भी ये मकसद नहीं था, ये मंशा नहीं थी कि कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करे, गैर पूर्व नियोजित योजना नहीं थी, लेकिन अब अदालत ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है। हाँ, निश्चित रूप से जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और 32 आरोपियों को बरी किया गया है, तो जज ने सीधे तौर पर उन तमाम साक्ष्यों को बहुत ही गंभीरता से देखा होगा, तमाम जो सबूत पेश किए गए होंगे उनको देखा होगा, दोनों पक्षों की जो बात है उसको उन्होंने गंभीरता से सुना होगा। जो दूसरा पक्ष है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो पूरी तरह से जो है उन्होंने भी अपना दमदारी से पक्ष रखा, उनके भी वकील ने दमदारी से पक्ष रखा। लेकिन विद्वान जज ने जो फैसला सुनाया है, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया उनको सीधे तौर पर जिस तरह की तस्वीरें और जिस तरह के साक्ष्य पेश किए गए थे उसको उन्होंने पूरा नहीं माना है, उनको एक मजबूत साक्ष्य नहीं माना है, और उसका लाभ देते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने तमाम जो 32 आरोपी हैं उनको आरोप मुक्त कर दिया है, बरी कर दिया। जी बिल्कुल, तो सीबीआई की विशेष अदालत का ये फैसला जिसमें जो तमाम नाम शामिल थे 49 में से 17। सुनीता, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी अभी खबर मिल रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो अपर कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, यानी कि जो सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर दूसरा पक्षकार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसका सीधे तौर पर यह कहना है कि हम अपर कोर्ट में अपील करेंगे। यानी कि हम थोड़ी देर पहले जिस तरह चर्चा कर रहे थे और ये अंदेशा जताए थे कि जो दूसरा पक्षकार है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हो सकता है, वही हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम जो पक्ष है तौर पर ये कहना है कि हम अपर कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल, तो अपर अदालत में जाने का अब ये मन बना चुके हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि लगातार भट्ट साहब अगर बात की जाए जो फैसला आया है अदालत की तरफ से उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि पूर्व नियोजित ये योजना नहीं थी। जब इतना लंबा वक्त और इतने सारे पहलुओं पर विचार करके न्यायिक पक्ष दिया गया है, तो आखिर कौन सी वजह है, किन मुद्दों को लेकर, कौन सी धारा के तहत, कहां पर ऐसा लग रहा है उनको कि अब ये फैसला जो है वो न्याय संगत नहीं है? क्या ये कोई जानकारी आ पाई है? सुनीता, देखिए, हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसमें सीधे तौर पर हर नागरिक को पूरी तरह से स्वतंत्रता देता है कि अगर वो संतुष्ट नहीं है निचली अदालत के फैसले से तो वो ऊपरी अदालत में जा सकता है, और वो कमोबेश यही स्थिति है। क्योंकि जो दूसरा पक्षकार है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वो संतुष्ट नहीं है, और उन्होंने जो अपने साक्ष्य दिए, जो उन्होंने तस्वीरें दी, जो रिकॉर्ड्स दिए, उस रिकॉर्ड्स को देखने के बाद जज ने उसको मजबूत साक्ष्य नहीं माना और उसका कहीं ना कहीं एक मजबूत लाभ जो है उन अभियुक्तों को मिला और उनको बरी कर दिया गया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और हम निश्चित रूप से इसके अपर कोर्ट में जाएंगे। तो विकल्प खुले हुए हैं, निश्चित रूप से वो अपर कोर्ट में जाएंगे तो केस आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि आज जो हम सोच रहे थे कि 6 दिसंबर 1992 का वो मामला जिसमें आज कहीं ना कहीं अब विराम लग जाएगा, एक फैसला आ चुका है, लेकिन अब आगे बढ़ने की उम्मीद जताई जाएगी क्योंकि विपक्ष या यूं कहें जो दूसरा पक्ष है वो ये मानने को तैयार नहीं कि ये घटना पूर्व नियोजित नहीं थी या कोई साजिश नहीं थी। सुनीता, यही आरोप जो उन्होंने लगाए थे, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि ये पूरी तरह से एक साजिश है, साजिश के साथ जो है बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया है। लेकिन जब ये मामला 28 साल तक चला, जिरा हुई, तमाम अभियुक्त पेश हुए, लगातार साक्ष्य लिखे गए, तो जज ने बिल्कुल साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया है कि ये जो भी साक्ष्य पेश किए गए हैं वो बहुत ही मजबूत साक्ष्य नहीं है, और इस तरह की कोई मंशा भी लोगों की नहीं थी कि यह सुनियोजित तरीके से, नियोजित तरीके से ये ढांचे को गिराने आए।
तो ये कहीं ना कहीं बात इनके पक्ष में गई जी। लेकिन इसके इतर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये लगता है कि जज साहबान ने फैसला बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिया है, उनके हक में नहीं दिया है, न्यायपूर्वक नहीं दिया है, तो कोई भी किसी भी फैसले को लेकर असहमत हो सकता है। दोनों पक्षकार स्वतंत्र रहे हैं, स्वीकार करें ना स्वीकार करें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं स्वीकार करता है तो वो आगे की अदालत में उसके लिए विकल्प खुला हुआ है जी। और वो जाने की बात कर। बिल्कुल, तो लेकिन इस वक्त का बड़ा फैसला जरूर अपने दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि जो तमाम नाम थे जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, ऐसे तमाम नाम जो कि लगातार आरोपी की सूची में थे, आज उनको सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब इसके लिए तैयार नहीं है, अपर कोर्ट में जाने की तैयारी में है। हम कोशिश करेंगे हम अपने संवाददाताओं से भी लखनऊ से बात कर पाए, क्योंकि क्या कुछ हलचल वहां नजर आ रही है कोर्ट के बाहर, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भट्ट साहब, यहाँ पर अगर बात की जाए न्यायिक पक्ष में, अगर न्यायिक पक्ष देखा जाए तो तमाम मुद्दों को समझते हुए अदालत ने एक लंबा इंतजार लिया, लंबा इंतजार करते हुए तमाम पहलुओं को परखा, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी वजह नहीं रही होगी जो कि छूटी होगी। हालांकि विपक्ष लगातार ये कोशिश करता रहा, या जो दूसरे पक्ष के वकील हैं वो तमाम ऐसे साक्ष्य वहां पर लाते रहे कि जो कोशिश की गई है वो साजिश के तहत की गई है, ढांचे को ढहाया गया है बिल्कुल नियोजित तरीके से। लेकिन अदालत का साफ तौर पर मानना है कि कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि पूर्व नियोजित तरीके से वहां पर ढांचे को ढहाया जाए। लेकिन अब जो फैसला आया है उसके बाद अपर अदालत में जाने की बात की जा रही है। अब किस प्रकार की धाराएं, क्या कुछ रहेगा इसका न्यायिक पक्ष, वो भी समझना चाहेंगे। देखिए, अभी पूरी तरह से फैसले की कॉपी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से प्रथम रूप से कोर्ट का फैसला आया है कि 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है, दूसरे जो पक्षकार हैं वो कहीं न कहीं अपर कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, वो फैसले से संतुष्ट नहीं है। और कोर्ट का जो फैसला आया है, उन्होंने तमाम तस्वीरों को जो साक्ष्य पेश किए गए थे उसको, और उसके साथ साथ अदालत का यह भी कहना है कि घटना अचानक हुई है, यानी कि कोई नियोजित नहीं है, कोई बहुत प्रायोजित नहीं है, पहले से तय नहीं है कि उस मस्जिद को गिरा देना है जी। तो ये कहीं न कहीं कोर्ट ने इसका एक लाभ दिया है उन अभियुक्तों को, और अपने उसी आदेश में उन्होंने बरी किया है जी। तो बिल्कुल, और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद आडवाणी जी के घर पहुंचे हैं उनसे मिलने, क्योंकि एक लंबा इंतजार रहा है। एक आरोपी की भूमिका के तौर पर लंबा इंतजार करना भी कहीं ना कहीं बहुत कष्ट दे रहा होगा यहाँ पर भट्ट साहब, क्योंकि जो घटना है, जो भी घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर को लेकर जब फैसला आया सभी ने चैन की सांस ली कि जो फैसला आया है वो न्याय संगत है। अब जो ये फैसला आया है उसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा था कि जब पूर्व नियोजित घटना नहीं है तो फैसला जो है पक्ष में आएगा और बरी हो जाएंगे। हुआ भी वही। तो कहीं ना कहीं अब तमाम जो लोग हैं जिनको आरोपी की लिस्ट में रखा गया था, 32 वो नाम ऐसे हैं जिन्होंने चैन की सांस अभी ली ही है, और अब ये नया जो वर्डिक्ट आ रहा है, या यूं कहा जाए विपक्ष की तरफ से जो ये कहा जा रहा है कि अब वो अपर कोर्ट जाएंगे, तो कुल मिलाकर मुश्किलें भी और बची हुई हैं। हाँ, निश्चित रूप से। लेकिन जैसे कि बताएं कि जो सीबीआई का स्पेशल कोर्ट का जो प्रथम फैसला आया है, 28 साल ये मुकदमा चला है, लगातार बहुत जिरहें हुई होंगी, दोनों पक्षों ने अपने सबूत पेश किए होंगे, लगातार बहस हुई होगी, जज ने तमाम जो है पहलुओं पर उन्होंने ध्यान दिया होगा, और पूरी एक्सरसाइज करने के बाद इतना लंबा समय लगा। 28 साल का समय सुनीता कम नहीं होता है। निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति जो है जिसके खिलाफ चार्जशीट पेश की जाती है कोर्ट में, और उसको कहीं न कहीं अभियुक्त माना जाता है, और उसके खिलाफ जब मामला जुडिशरी चलता है तो उसके ऊपर एक बड़ा मानसिक दबाव रहता है। लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर भी यह दबाव था। मुरली मनोहर जोशी भी देश के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। जो भी 32 आरोपी हैं उनके ऊपर निश्चित रूप से एक मानसिक दबाव रहा होगा, और अभियुक्त किसी भी केस में कोई भी व्यक्ति हो, जब तक अदालत उसको बरी नहीं करती है तब तक कहीं न कहीं इसके ऊपर मानसिक दबाव बना रहता है। और निश्चित रूप से आज यह एक उन 32 लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने उन सभी 32 लोगों को सीधे तौर पर बरी कर दिया है। बिल्कुल, तो फैसला जो है बहुत बड़ा फैसला, एक लंबे इंतजार के बाद 28 साल का वक्त और फैसला जब जज ने सुनाया,
सीबीआई की विशेष अदालत के जज एस के यादव का जो वर्डिक्ट आया, जो फैसला आया, वो कहीं ना कहीं सभी के लिए राहत भरा है। ये यूं कहें जो मुसीबत एक लंबे समय से थी वो टल गई है, लेकिन अब आगे ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से विपक्ष अपने मामले को सामने रखता है। अपर कोर्ट में क्या कुछ दलीलें पेश की जाएंगी जिससे ये कोर्ट आगे बढ़ पाए। हालांकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है, यहाँ पर साहब एक चीज ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, जो तमाम नाम थे उसमें साधु संत जो है वो बहुत संख्या में रहे हैं। चाहे आप बात कर ले राजनीतिक मामलों से जरूर जुड़ी रही उमा भारती जी, जो कि वो भी जुड़ी रही, साध्वी ऋतंबरा है वो भी जुड़ी रही, तमाम ऐसे नाम हैं जिनको शामिल किया गया था आरोपी की फेहरिस्त में। और अयोध्या में भी अब उनके लिए बड़ा हवन यज्ञ किया जा रहा था कि फैसला जो है वो पक्ष में आए। अब फैसला आ चुका है तो कहीं ना कहीं साधु संतों की भी एक जीत मानी जाएगी। देखिए, साध्वी ऋतंबरा की अगर हम बात करें, रामविलास वेदांती की बात करें, महंत नित्य गोपाल दास की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो इसमें आरोपी बनाए गए जी। उनको माना, जो पक्षकार है वो आरोप लगा रहा था कि ये लोग आरोपी हैं, और उसके साथ साथ कोर्ट ने भी में जब उनके पक्षकारों के वकील ने अपनी दलीलें पेश की तो उनको कहा कि ये सजा के लायक है, नियोजित तरीके से इन्होंने ये काम किया है, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज करके इनको बरी किया है। अब इसमें साधु संत भी थी, मैंने पहले भी कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे, साधु समाज के भी लोग रहे, संत भी रहे और राजनीतिक लोग भी रहे, ये पूरा समावेश था जी। तो निश्चित रूप से साधु समाज में भी एक बड़ा मैसेज जा रहा है और वो लोग अयोध्या में इस कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, आपस में जो है वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सुनीता की जैसे ही सीबीआई कोर्ट की स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है जी। तो जय श्री राम के नारे लगे हैं कोर्ट में। जो एक पक्षकार है उसको कहीं न कहीं ये इस पर बड़ी जीत माना है उसको, तो उन्होंने नारे लगाने की भी कोशिश की है, थोड़ी सनसनी भी फैली, लेकिन कहीं न कहीं प्रशासन बहुत ही चुस्त दुरुस्त है। आप जो भी पक्षकार हैं वो खुशी का भी इजहार कर सकते हैं, दुख का भी इजहार कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के दायरे में और बिना किसी को दुख पहुंचाए और शांति सौहार्द बनाते। बिल्कुल, तो फैसला आ चुका है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट ने अपना जब फैसला पढ़ा तो ये साफ तौर पर कहा कि जो भी वीडियो और जो भी एविडेंस पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं साक्ष्य के तौर पर नहीं माने जा सकते। अराजक तत्वों का ये पूरा कृत्य है, कोई पूर्व नियोजित घटना नहीं है, इसलिए तमाम नामों को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ आजम जुड़ रहे हैं अयोध्या से, बट सब जुड़े रहेगा हमारे साथ। आजम से हम पहले बात कर ले। आजम, एक लंबा इंतजार, उसके बाद साधु संतों ने भी बड़ा यहाँ फैसले का इंतजार किया। सुबह से हम देख रहे थे, हमने बात भी की कि वहां पर जो है यज्ञ हवन हो रहा था कि फैसला पक्ष में आए। अब क्या कुछ स्थिति है, क्या आपकी बातचीत हो पाई किसी से वहां पर? अब यहाँ पर एक बार फिर से जो खुशी की लहर जो है आगे वो हो गई है, जिसमें अयोध्या के साधु संत और जो है यहाँ के जो अयोध्या निवासी है काफी जो है खुश हैं कि कोर्ट ने जो है 32 जो आरोपी थे सभी को जो यहाँ पर जो है बाइज्जत जो है बरी जो है कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर बात की जाए आजम, जिस प्रकार से हम जिक्र कर रहे थे कि सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गई है, लेकिन हम ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि फैसला जब आएगा तो सभी उसका स्वागत करेंगे। लेकिन अब जो दूसरा पक्ष है वो कहीं ना कहीं अपर कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चा है वहां पर? देखिए, यहाँ पर फैसला आने के बाद जो है अभी यहाँ पर जो दूसरे पक्षकार जो मुस्लिम पक्षकार लोग हैं उनसे हम लोग बात करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। अभी उनसे बात हो जाती तो उसके बाद ही हम लोग जो है जो भी उनका जो कहना होगा वो अपडेट अभी आपको जो है देते रहेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब रामनगरी में भी खुशी की लहर है और आजम हमारे साथ जुड़े हैं, उनका यही कहना है कि सभी खुश हैं इस फैसले से जो सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आया है, जिसमें बरी कर दिया गया है, यानी कि आरोप मुक्त कर दिया गया है विवादित ढांचे को ढहाने का जो एक लंबा इंतजार, लंबा 28 वर्ष का इंतजार। बहुत शुक्रिया आजम हमारे साथ जुड़ने के लिए। बट साहब, कहीं ना कहीं अब रामनगरी में भी खुशी की लहर है और साथ ही हम ये भी जिक्र कर रहे हैं कि अब इसको लेकर जो विपक्ष है, जो दूसरा पक्ष है, वो क्या एक्शन लेगा। हालांकि बात की जा रही कि अपर कोर्ट तक वो जा सकते हैं। सुनीता, निश्चित रूप से कोर्ट के फैसला आने के बाद ये विकल्प खुला हुआ है उनके सामने और उसी की जो चर्चा है वो दूसरे पक्षकार जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो कर रहा है, क्योंकि वो निश्चित रूप से इस आदेश से वो खुश नहीं है और आगे की कोर्ट में जाने की वो बात कर रहे हैं। उनके सामने विकल्प खुले हुए हैं। हमारे देश का जो संवैधानिक ढांचा है, खासतौर पे न्यायिक ढांचा, वो पूरी तरह से इस बात की इजाजत देता है कि
अगर आप निचली अदालत से संतुष्ट नहीं हैं तो ऊपरी अदालत में जा सकते हैं और वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दूसरे पक्षकार जो बरी हुए हैं, उनके जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर रही है, और उसके साथ साथ जो साधु समाज है उनके लिए भी एक राहत भरी खबर रही है, खासतौर पर क्योंकि साधु समाज के लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, तीनों लोगों का ये समावेश था और सभी लोगों के लिए राहत भरी खबर है और अपने अपने तरीके से उन्होंने इसका खुशी इजहार कर रहे हैं। कहीं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उसके साथ अयोध्या में साधु समाज एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, लोगों को बधाइयां दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले लाल किस आडवाणी से रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मिलने गए हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा ने फोन करके बधाई दी है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग इससे प्रभावित हैं, जो बरी हुए हैं, उनके लिए खुशी की बात है। जो सहमत नहीं है वो अपर कोर्ट में जाने की बात कर। चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद जो विवादित ढांचा था उसको ढहाए जाने का फैसला आ जा चुका है। 28 साल पुराना मामला लखनऊ सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, तमाम ऐसे नेतागण, तमाम ऐसे बड़े चेहरे जो कि आरोपी माने जा रहे थे, लेकिन आज उनको क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि बरी कर दिया गया है। तो सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। 28 साल का एक लंबा वक्त और उसके बाद 6 दिसंबर 1992 का वो मामला जो कि लगातार सुर्खियों में रहा, लगातार राजनीति का मुद्दा भी बना रहा, लेकिन आज उसका फैसला आ चुका है, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा है, जो उनके जज रहे हैं एसके यादव, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी हुआ है वो अराजक तत्वों का कृत्य है, कोई भी पूर्व नियोजित ये घटना नहीं है, जिसके चलते तमाम जो 32 आरोपी जो थे उनको आरोप मुक्त कर दिया गया है, यानी कि बरी कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे, 6 दिसंबर पर बड़ा फैसला, सभी आरोपी बरी हो चुके हैं। इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।